हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। द नेम इज़ इटर्निटी लाइज इन यूनिटी। ठीक है, यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में है ये चैप्टर हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड विद हिज 4 सन्स इन अ विलेज। एक गांव में एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, अपने 4 बेटों के साथ रहता था। ठीक है। द ब्रदर्स ऑलवेज फॉट एंड क्वारल्ड विद ईच अदर। जो दो भाई थे चारों, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, क्वारल बहस करते रहते थे और लड़ाई करते रहते थे एक दूसरे से। देयर फादर वॉज ऑलवेज वरिड। उनके पिता को हमेशा चिंता रहती थी अबाउट देयर बिहेवियर, कि ये लोग कैसा एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। अ चीट डिसाइडेड टू हैव वन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। एक बार किसी चीट ने, जो चीटिंग करता है, जो किसी को बेवकूफ़ बनाने वाले ने, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी कि चारों भाई आपस में लड़ते हैं, इस बात का किसी धोखेबाज ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सो क्या हुआ? ही ट्राइड टू क्रिएट मोर डिसएग्रीमेंट्स। उसने अमंग द ब्रदर्स, उसने चारों भाइयों के बीच में और लड़ाई और एक दूसरे के प्रति मनमुटाव करने की कोशिश की। सो दैट ही कुड ग्रैब देयर फादर्स प्रॉपर्टी। उसने ऐसा क्यों किया था? ताकि वो उनके पिता की प्रॉपर्टी हड़प सके। उसने सोचा कि चारों भाई आपस में लड़ेंगे तो इनके पिता की प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा, मैं हड़प लूँगा। तो उसने क्या किया? ही टोल्ड वन ऑफ द ब्रदर्स, एक भाई से उसने कहा, योर ब्रदर्स से दैट यू आर वीक। उसने एक भाई से जाके क्या कहा कि तुम्हारे भाई कहते हैं कि तुम तो बड़े कमज़ोर हो। एंड रिपीटेड द सेम सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ अनदर ब्रदर, रिजल्टिंग इन मोर फाइट्स अमंग देम। तो उसने क्या किया? दूसरे भाई के पास गया, उससे भी यही कहा कि तुम्हारे भाई लोग तो कहते हैं कि तुम बहुत कमज़ोर हो। तो उन दोनों आपस में एक दूसरे से गुस्सा हो गए और वो लड़ने लगे और उनकी लड़ाइयाँ बढ़ गईं। फाइनली एक दिन, वन डे, देयर फादर कॉल्ड देम टू सॉल्व द इशू। तो एक बार उनके पिता ने उन्हें बुलाया, अब उनका ये लड़ाई वाला इशू सॉल्व करने के लिए। तो उसने क्या किया? पिता ने उनके क्या किया? ही गेव देम सम स्टिक्स। उसने उन्हें कुछ लकड़ियाँ दी, टाइटली बाउंड टुगेदर एंड सेड। उसने, पिता ने लड़कों को कुछ लकड़ियाँ दी जो एक दूसरे में टाइटली बंधा हुआ था, गट्ठर बंधा हुआ था। ये देखो पिक्चर में है ना, ये इसके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर है, इस तरीके से ये बंधा हुआ था। और ये लकड़ियाँ दे के पिता ने क्या कहा? ही सेड, आई ऑर्डर यू टू ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक्स इनटू 2। पिता ने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इनको तोड़ो, इनके 2 टुकड़े कर दो। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? वन बाय वन दे मैच देयर स्ट्रेंथ। एक एक करके सबने अपनी ताकत आजमाई उस पर, कि तोड़ने की कोशिश की। बट दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी के बंधे हुए गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। ओके। देन उसके बाद क्या हुआ? दे फादर अनटाइड मतलब खोल दिया वो गट्ठर। अनटाइड द स्टिक्स एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक। उसने गट्ठर खोला और उसने कहा कि अब एक एक स्टिक को लेकर के, डंडी को लेकर उसको तोड़ो और उसके 2 टुकड़े करो। ठीक है। एंड द बॉयज़ वर एबल टू ईजिली ब्रेक ऑल द स्टिक्स। और जब ऐसा कहा तो लड़के जो थे, चारों भाई, आराम से उन्हें तोड़ पाए। ये देखो सबके हाथ में स्टिक है ना, ये सब ने तोड़ दी है। सबके हाथ में 2-2 स्टिक के टुकड़े हो गए उसके। तब उनके पिता ने समझाया। देयर फादर एक्सप्लेन्ड। क्या एक्सप्लेन किया? उसने कहा, वॉट हैज़ हैपन टू दीज स्टिक्स द सेम विल हैपन टू यू माई सन्स। उसने कहा, जो इन स्टिक्स के साथ हुआ ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा मेरे बच्चों। एज लॉन्ग एज यू रिमेन यूनाइटेड, जब तक तुम साथ हो, यू विल रेजिस्ट एंड नो बडी विल बी एबल टू डिफीट यू। जब तक तुम सब साथ हो तब तक तुम मजबूत रहोगे और कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बट इफ़ यू आर अलोन एनी वन कैन हार्म यू। लेकिन यदि तुम अकेले हुए तो तुम्हें कोई भी आकर नुकसान पहुंचा जाएगा। ठीक है। सो द ब्रदर्स अंडरस्टूड व्हाट देयर फादर मेंट एंड प्रॉमिस्ड हिम
that whatever be the situation they all would stay together. तो क्या कहा भाइयों ने? उन्हें अंडरस्टूड, दे समझ गए, उन्हें समझ में आ गया कि पिता ने क्या कहा, व्हाट देयर फादर मेंट, उनके पिता का क्या मतलब था. चारों भाई समझ गए. फिर उन्होंने क्या किया? प्रॉमिस किया अपने पापा से दैट वॉट एवर बी द सिचुएशन, चाहे जो भी हो जाए, वी ऑल वुड स्टे टुगेदर, हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम साथ रहेंगे. और दे अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी, उन्हें एकता की मजबूती, एकता की पावर समझ में आ गई कि अच्छा एकता में बल होता है. ठीक है, ओके. अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं. ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के. सो हाउ मैनी सन्स डिड द मैन हैव, उस आदमी के कितने बेटे थे? 4 सन्स, है ना, स्टोरी में हमने पढ़ा है. ओके. व्हाट डिड द ब्रदर्स डू, भाई लोग क्या करते थे? ब्रदर्स फॉट विद ईच अदर, भाई लोग एक दूसरे से लड़ते थे. ठीक है. हु ट्राइड टू क्रिएट डिसएग्रीमेंट अमंग द ब्रदर्स, भाइयों के बीच में मनमुटाव किसने करने की कोशिश की? अ चीट, एक धूर्त ने, एक धोखेबाज ने ट्राई टू क्रिएट डिसएग्रीमेंट अमंग द ब्रदर्स. ठीक है. व्हाट डिड द फादर गिव टू हिज सन्स, फादर ने अपने बेटों को क्या दिया? तो फादर गेव अ बंडल ऑफ स्टिक्स टू हिज सन्स. ठीक है. देन हु अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी, किसको समझ में आ गई? द सन्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी. What was the moral of the story? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मॉरल क्या था स्टोरी का. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम एक हैं तो हम मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन अगर हम अलग हो गए तो हम हार सकते हैं, हम हार जाएंगे. ठीक है. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी बुक के पीछे की, इसको देख लीजिए. अ डैश वॉज ट्राइंग टू ग्रैब देयर फादर्स प्रॉपर्टी, तो कौन उनके फादर की प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था? एक चीट, रिमेंबर स्टोरी में था ना. ओके. देन सेकंड वाला क्या है? यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. ये लर्न कर लो बेटा. ओके. इफ यू आर अलोन, अगर आप अकेले हैं, देन एनीवन कैन हार्म यू. यूनिटी ब्रिंग्स सक्सेस. ओके. Now true and false. Let's do this. The farmer had 3 sons. क्या उस फार्मर के 3 बेटे थे? No, he had 4 sons. इसलिए ये false है. His sons loved, fought with each other. Wait. There is something wrong. ये नहीं है. हाँ, तो क्या है? His sons loved each other. उसके बेटे, wait again, what is this? 1 minute बच्चे. His sons fought with each other, तो लव कटेगा यहाँ पर. ओके. His sons fought with each other, तो ट्रू. उसके बेटे एक दूसरे से लड़ते थे ना, इसलिए ट्रू. ठीक है. यूनिटी ब्रिंग सक्सेस, यूनिटी सक्सेस लाती है. ट्रू, क्योंकि ये देखो हमने अभी यहाँ पे भी करा था ना, तो सेम चीज़ है. ओके. नाउ टेक अगेंस्ट द थिंग्स एंड गुड स्टूडेंट्स शुड डू एंड क्रॉस द अदर्स. उन चीज़ों को ठीक करो जो अच्छे बच्चों को करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसको क्रॉस. ठीक है. सो ओबे योर टीचर्स, क्या हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए? तो अच्छे बच्चे मानेंगे, राइट. सो बी टेक इट. फाइट विद योर क्लासमेट, नहीं, क्लासमेट से फाइट नहीं करेंगे हम. ओके. टॉक वाइल द टीचर इज टीचिंग, जब टीचर मैम पढ़ा रही हैं आपकी, देन यू शुड टॉक. नो, यू शुड नॉट टॉक, यू शुड पे अटेंशन. ठीक है. तो ये सही होगा. डू योर वर्क नीटली, अपना काम नीटली करें. सही बात है, हमेशा अपना वर्क नीट करना चाहिए. शेयर योर थिंग्स, अपनी चीज़ें दूसरे के संग शेयर करने चाहिए. हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. Okay, now this one, write a few lines in the space given below on what ways you help your mother. आप अपनी मम्मा को कैसे हेल्प करते हो उसके बारे में लाइन्स लिखेंगे. योर मदर एंड फादर, अपने मम्मी और पापा को घर पर आप कैसे मदद करते हैं वो नीचे लिखना है.
द वेरियस एंड दे डू टू मेंटेन द हाउस एंड व्हाट दे फील, ये भी बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए लिखे हुए सेंटेंसेस, आप देखो। आई हेल्प माई मदर टू अरेंज थिंग्स इन द किचन। कभी कभी आप हेल्प करते हो ना, मम्मा कहती है ये कप लगा दो, बर्तन रख दो, तो थोड़ा बहुत आप लोग करते हैं, करना भी चाहिए, ओके। आई फिल वाटर बॉटल्स, वेरी नाइस, वाटर बॉटल्स भर देते हैं, अपनी वाटर बॉटल भर दी, पापा की भर दी, सो दैट्स नाइस। ऐसे हम लोग हेल्प करते हैं ना। और क्या क्या कर सकते हैं, आई हेल्प माई फादर इन वॉशिंग हिज कार, इसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं ना थोड़ी सी, सो दैट वन। देन आई ऑलवेज वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग, वेरी गुड। माई पेरेंट्स बिकम वेरी हैप्पी व्हेन आई हेल्प देम, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। बस ये चैप्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।